हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता की रेसिपी जो कि टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। और ये एक हेल्दी ऑप्शन है आपके बच्चे के लंच बॉक्स के लिए भी। मेरे तो बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसे शाम के स्नैक्स में भी ले सकते हैं। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस किचन में। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि ये एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता की रेसिपी है, तो यहाँ पे हम मैदा नहीं आटा का यूज़ करेंगे, जो गेहूं का आटा होता है उसका। तो मैंने यहाँ पे 2 कप के आसपास आटा लिया है। उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा जो फ्रेश करिएंडर लीव्स होता है उसको बारीक चॉप करके डाल देना है। और यहाँ पे मैंने बड़े अगर चम्मच से आप लेते हो तो 2 चम्मच, और छोटे चम्मच से लेंगे तो 4 चम्मच तेल। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक डो तैयार करेंगे। इसका एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये ना तो ज़्यादा गीला होगा और ना ही ज़्यादा, जैसे एक रोटी के लिए आप तैयार करते हैं डो, वैसे ही सेम तैयार करना है। ये देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब हल्का सा हम तेल से इसे ग्रीस कर देंगे ताकि ये जो डो है हमारा वो सॉफ्ट रहे। अब इसे हम ढक करके सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पे इसका जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का 3 बॉयल आलू लिया है। उसे आप मैश कर लेना। उसमें भी हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, करिएंडर लीव्स, नमक। नमक आपको ध्यान रखना है कि हमने आटे में भी नमक यूज़ किया है, तो इसमें भी हम उसे अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम अजवाइन डाल देंगे। अब इन सबको हमें मिक्सअप कर लेना है चोखा के साथ। अब इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए पाव भाजी मसाला यूज़ किया। आप चाहें तो कोई और भी मसाला यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शनल है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो पीस करके भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कूट करके यूज़ किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है चोखा में। अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें लेना है हाफ कप के करीब में आटा और क्वार्टर कप कॉर्नफ्लोर। इसे हमें पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी गट्ठे ना हो। गट्ठे मतलब कि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे कांटा चम्मच की हेल्प से, इससे बहुत ही बढ़िया से ये मिक्सअप हो जाता है और कोई भी गुठलियाँ नहीं रहती। देखिए इस कंसिस्टेंसी की हमें स्लरी तैयार कर लेनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो जो आटा का डो हमने तैयार करके रखा था उसे एक बार अच्छे से आप फिर से मिक्स कर लीजिए हाथों से। अब हमें इसकी एक बड़ी सी लोई लेनी है। इस साइज की लोई हम अपने चकले के अकॉर्डिंग लोई लेंगे। उस पर हमें थोड़ा सा आटा को घस लेना है चकले में, और इसकी हमें रोटी बेलनी है। ये बहुत ही आराम से बेला जाती है। ये देखिए इस थिकनेस की हमें रोटी चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा पतला करिएगा और ना ही इससे ज़्यादा मोटा। अब हमें इस पर टोमेटो केचप लगाना है। क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है। अगर आप अपने या फिर बड़े लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इस पर ग्रीन चटनी या फिर ग्रीन वाली सॉस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो स्टफिंग तैयार किया था वो स्टफिंग हमें इस पे लेना है और हाथों से इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ। देखिए इस तरीके से आराम से हमें इसे पतला लेयर में स्प्रेड कर लेना है। अब हमें इसे किनारी से पकड़ करके बढ़िया टाइटली फोल्ड करना है। इसको आपको टाइट टाइट रोल करना है, लेकिन सॉफ्ट हाथों से इसे रोल करिएगा वरना ये जहाँ तहाँ पिचक जाएगी। ये देखिए इस तरीके से रोल करके इसे सॉफ्ट हाथों से हल्का हल्का हम इसे प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो चोखा है वो चारों तरफ से सेट हो जाए। किनारे को भी हम सेट कर लेंगे।
अब एक नाइफ की हेल्प से हमें इसे पीसेस काटना है। पीसेस जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से हम सारे पीसेस कट कर लेंगे। ये बहुत ही आराम से कट हो जाता है। ये कितना बढ़िया से कट हो गया है ये। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमने स्लरी तैयार की थी उस स्लरी में हमें इसे डिप कर लेना है। डिप करके और आराम से हमें इसे तेल में डाल देना। तेल हमारा जो है वो मीडियम हीट होना चाहिए। देखिए इस तरीके का, बहुत ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो फिर ये जल जाएगा। जैसे ही आप उसको डालेंगे तेल में, वो उस साइड का जो लेयर होता है वो पूरा जल जाएगा। इसीलिए हमें जब तेल हल्का गर्म हो तभी इसे डालना है। और थोड़ी देर बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए एक साइड से ये हल्का हल्का सिक चुका है। इस तरीके से हम सबको पलट लेंगे। और हम अब दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। ये देखिए ये दूसरे साइड से भी बहुत बढ़िया सिक चुका है। हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम लो होगा। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो हेल्दी स्नैक्स है वो तैयार है बन करके। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो एक बार आप मेरी रेसिपी को ट्राई करिए। थैंक यू एंड एंजॉय माय रेसिपी।